सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में टोमेटो विद ग्रीन गार्लिक के साथ शलगम की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। चलिए देख लेते हैं शलगम की ये सब्जी बनाने के लिए मैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे मैंने लिए हैं 250 ग्राम शलगम, जिसे हम सिंधी में गोगड़ू भी कहते हैं। इसे मैंने छील लिया। इसके बाद इसे इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। एक शलगम में से आप 4 से 5 पीसेस बना लें और इसे अच्छे से 2 पानी से मैंने धो लिया है। साथ ही मैंने लिया है 2 बड़े पके हुए लाल टमाटर, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। टमाटर आप बिल्कुल लाल लें ताकि सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आए। 3 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई ग्रीन गार्लिक यानी कि हरी लहसुन, 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 6 से 7 कलियां लहसुन की, जिसे मैंने अदरक कूटने वाले में क्रश कर लिया है। सबसे पहले हमें शलगम को बॉईल करना है, तो कुकर में मैंने लिया है पानी। अब मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच नमक। पानी हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। पानी बस हमें इतना लेना है कि शलगम इसमें अच्छे से डिप हो जाए। इतना ही पानी आप भी जब शलगम को बॉईल करें तो लें। और जब शलगम बॉईल हो जाएगी तो ये पानी हमें फेंकना नहीं है, ये पानी हम सब्जी की ग्रेवी में यूज़ करेंगे। कुकर का ढक्कन मैंने बंद किया और इसे हाई फ्लेम पे 2 सीटियाँ लगवा लूँगी। कुकर में सीटियाँ लग गई हैं। जब तक उसका प्रेशर निकलता है हम यहाँ पे मसाला तैयार करेंगे। तो पैन में मैंने डाला है 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच क्रश की हुई गार्लिक को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। फ्लेम मैं कर दूंगी लो। हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं भूनना है, नहीं तो गार्लिक जल जाएगी। आप देख सकते हैं लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसमें मैंने डाल दिया 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसमें मैंने देगी लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च मिला के ली थी। जैसे ही मैंने लाल मिर्च डाला तुरंत मैंने डाल दिया कटे हुए टमाटर। जैसे ही आप लाल मिर्च डालेंगे तुरंत टमाटर डालेंगे, नहीं तो मिर्च जल जाएंगे और सब्जी का कलर काला पड़ जाएगा। साथ ही मैंने डाला है 2 चम्मच पानी, जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट और मैशी होंगे। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच नमक। नमक आप बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल ज़रा सा ऐड करेंगे, क्योंकि जो अब हमने शलगम को बॉईल किया है उसमें भी हमने नमक डाल रखा है और वही पानी हमें ग्रेवी में यूज़ करना है। सभी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स की है। फ्लेम है लो। मैंने इसे कवर किया और कवर करके इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाऊंगी। 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और मैशी हो गए हैं। तो इसे हम कड़छी से अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरीके से। साथ ही मैं यहाँ पे डाल दूंगी 3 चम्मच कटी हुई ग्रीन गार्लिक। मैंने लहसुन को बिल्कुल बारीक काटा है और इसे अच्छे से धो लिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर को बिल्कुल अच्छे से मैश करना है ताकि टमाटर में बिल्कुल भी चंक्स नजर ना आए और हमारी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ बने। अब मैं यहाँ पे सूखे मसाले डाल रही हूँ, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। सबको हम अच्छे से मिला लेंगे और फ्लेम है बिल्कुल लो। टमाटर बिल्कुल अच्छे से अब मैश हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बॉयल की हुई शलगम। शलगम को मैंने बॉयल होने के बाद स्ट्रेन करके रखा था और इसका पानी मैंने फेंका नहीं है। दोस्तों, शलगम आपकी बिल्कुल अच्छे से बॉयल होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी कसर नहीं रहनी चाहिए। अगर कसर रहेगी तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। इसे हम अच्छे से लो फ्लेम पे भूनेंगे 2 मिनट तक। अब मैं इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी ताकि सब्जी में से ऑयल सेपरेट हो जाए। 2 मिनट हो गया है। इसमें जो भी मॉइस्चर था वो पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है और सब्जी ने तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो हम यहाँ पे नॉर्मल वाटर यूज़ नहीं करेंगे। जो ये हमने शलगम बॉयल करते वक्त पानी लिया था वही पानी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। पानी मैंने फेंका नहीं है। तो टोटल मैं यहाँ पे 3 कड़छी पानी डालूंगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो सब्जी की ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 3 कड़छी पानी डाला है। अब मैं इसे ढक करके लो फ्लेम पे पकाऊंगी। कंसिस्टेंसी आप अभी देख सकते हो, अभी ये थोड़ी थिक होगी। इसे मैं कवर करूंगी और कवर करके लो फ्लेम पे 10 मिनट तक इसे बॉईल होने दूंगी, जिससे कि सब्जी की कंसिस्टेंसी भी थिक होगी और सब्जी से ऑयल भी सेपरेट होगा। आप देख सकते हैं सब्जी से ऑयल सेपरेट हो गया है। इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फ्लेम को मैंने ऑफ किया है और उसकी कंसिस्टेंसी पे प्रॉपर एडजस्ट हो गई है। तैयार सब्जी को मैंने यहाँ पे सर्विंग बोल में निकाला है। इसे आप चावल या रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर में शलगम की सब्जी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।